हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यूपिल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पेपर है उसका जो बाल विकास की अवधारणा है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानवीय मूल्य जो कि प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अंगीकरण। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अंगीकरण। दूसरा प्रश्न है, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया। तीसरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो वो किशोरावस्था की सूचक होती है। अगला प्रश्न है, स्टैनले हॉल ने किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है? तो वो किशोरावस्था को कहा है। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है हेविंग हर्ट्स ने। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय हेविंग हर्ट्स ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। निरंतरता सिद्धांत यानी कभी न समाप्त होने वाली, यानी कि लगातार चलने वाली, निरंतर चलने वाली। विकास के संबंध में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण मैकडूगल ने किया विकास के संबंध में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यूपिल पाठशाला। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी पीछे रह जाते हैं? तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो ये विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत बताता है। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विराम के किस नियम को अनुसरित करता है? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो वेंडुरा और वाल्टर्स। इसको बंडुरा भी कहा जाता है कई जगह, और वेंडुरा और वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? जरशील्ड का। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है काल्सनिक का। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तत्व है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का ही अवश्य ही मूल तत्व है। यह कथन किसका है? रॉस का। बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन है? बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांत
के प्रणेता कौन है? किंग एवं थॉर्नडाइक। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, यह कथन किसका है? फ्रैंक ने क्या कहा है कि जो अभिवृद्धि है उसका तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनले हाल। ये याद रखना आपको कि स्टैनले हाल जो है उन्होंने किशोरावस्था पर बहुत अधिक कार्य किया है। शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किसने किया? तो वो फ्रायड ने किया है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन किसका है? ड्रेवर का। विकास उत्पाद है अधिगम तथा परिपक्वता का। अगला प्रश्न है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है मानव शरीर के आकार, भार व कार्यशक्तियों में वृद्धि। तो आकार, भार और कार्यशक्तियों में वृद्धि मानव अभिवृद्धि से इसका तात्पर्य है। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक और विनाशात्मक। रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन विकास में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। वृद्धि और विकास कैसी प्रक्रिया है? ये पूरक और अंतर संबंधी प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक क्या है? मानव विकास। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसमें भग्नाशा पैदा हो जाती है। किसी की आवश्यकताओं की, जो किसी की नीड्स होती है, उनकी पूर्ति नहीं होती है तो वो भग्नाशा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये थे हमारे आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न वृद्धि और विकास टॉपिक से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।